जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। F7 बच्चों, आज हमारा चांद लेक्चर क्या है? लेक्चर नंबर 4 SES जी, लेक्चर नंबर 4 बच्चों। सर कल हमने डिस्पोजल पे बात की थी। मैं एक दफ़ा ज़रा ऑनलाइन वालों, मैं एक दफ़ा ज़रा आपसे ना स्टेप्स डिस्कस कर लूँ डिस्पोजल के। बच्चों 4 स्टेप्स हैं। कितने हैं बच्चों बोलो? 4 स्टेप्स हैं। कितने मेरे चांद? 4 स्टेप्स हैं बच्चों। इधर आए जी। जी जी बच्चों, 4 स्टेप्स हैं जी। और डिस्पोजल 3 तरह का हमने डिस्कस किया था बच्चों। बाय सेल, अपनी खुशी से एसेट आपके पास पड़ा, आपने कहा जी अब इसको बेच देना बच्चों। डिस्ट्रक्शन में क्या मसला है बच्चों? अपनी विल से नहीं बच्चों, बल्कि कोई बाउंड है, मजबूरी है बच्चों। क्या है बच्चों? जी पहला स्टेप, एसेट की कॉस्ट क्रेडिट कर दें बच्चों, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर दें बच्चों। जी बाई बुक वैल्यू आ गई, क्या आ गई मेरे चांद? 60 है ना। कैश कितना आया? 50। तो भाई बुक वैल्यू से कम कैश आया, क्या आ जाएगा मेरे चांद? लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दूसरा जी, बाय डिस्ट्रक्शन, प्लांट क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। प्यारे दोस्तों, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट। और अगर इंश्योरेंस वालों ने हमने रिक्वेस्ट की, इंश्योरेंस वालों ने पैसे दे दिए, तो बच्चों कैश डेबिट सेम सेम ही हो जाएगा। और बच्चों इधर क्या आ गया जी? प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग। डन है बच्चों। तीसरा बच्चों, इसमें थोड़ा चेंज है, एक नया स्टेप आ जाएगा। पुराने वाले एसेट गया, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चली गई। ये एक्सचेंज है, या तो फुल एक्सचेंज या पार्ट एक्सचेंज। क्या प्यारे दोस्तों? जी। और चांद तीसरा स्टेप इसमें आएगा, प्लांट की कॉस्ट डेबिट। क्या बच्चों बोलो? और सर चौथा स्टेप आएगा, अब नॉर्मली वैसे पुराने वाला मॉडल देके नए वाला मॉडल लिया जाता है। प्लांट की बच्चों इधर देखें, ये जो कैश पे करना पड़ा बच्चों, ये क्या हो जाएगा चांद? क्रेडिट। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट। ओके सर? ओके है सर। चलें अब हम इसकी तरह क्या कर लें बच्चों? प्रैक्टिस क्या कर लें चांद? आ जाए जी इधर। अभी हैंड आउट इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगा बच्चों। इधर आए सर। जी बच्चों, ये हैं भाई, ये हैं जी, ये हैं जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये क्या है बोलो? शाबाश जी। ये कुछ डिस्पोजल भी है और कुछ मेरे प्यारे भाई, हाँ ये है डिस्पोजल के जी। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको नजर आ रही होगी बच्चों। कहता है एस इज अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है बच्चों? ये बिल्डिंग्स नहीं बनाते, इसके कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं। कहता है हु रन्स हर ऑन बिजनेस, अपना बिजनेस है जी, ठीक है। द बिजनेस ऑन टेंजिबल नॉन करंट एसेट। क्या प्यारे दोस्तों? टेंजिबल नॉन करंट एसेट, टेंजिबल जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। आगे कहता है जी सच है डिगर्स, पावर टूल्स, वैन्स, कंप्यूटर्स। बच्चों ये इक्विपमेंट्स वगैरह में डील कर रहे हैं। कहता है एस प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31 दिसंबर ईच ईयर। ये कहना चाह रहा है चांद, इधर देखो, ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर। ओके सर। और बच्चों स्टार्ट कब होगा? 1 जैन। डन है बच्चों? अच्छा सर। इन द ईयर एंडेड 2005, ईयर एंडेड इसका मतलब है ये 2025 कर लें या जो भी आपने करना है जी। बच्चों एस डिस्पोज ऑफ अ पार सॉ इट ओरिजिनली, प्यारे दोस्तों ये कोई प्लांट वगैरह होगा ना, ये कोई प्लांट होगा। अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इधर देखिएगा एक मिनट बच्चों। ये है 20x5, x5 का मतलब है जो डेकेड चल रहा है ना वो लगा दें। जिस तरह आप 2025 है तो वो लगा दें, ठीक है। 15 हो तो ये 35 है तो 3। डन जी। इस इट ओरिजिनली कॉस्ट प्यारे दोस्तों 2500। कॉस्ट कितनी मेरे चांद? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? बेचा कितने का? जी वैसे तो बहुत आसान है, आप अभी इसी तरह भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, मसला नहीं है। चांद बुक वैल्यू बताएं शाबाश। कॉस्ट में से ये माइनस करें 750। सही है जी। इसका कंपैरिजन करना है किससे? सेल प्रोसीड से। किससे बच्चों? वो कितनी है बच्चों? 400। बच्चों एसेट की औकात, बुक वैल्यू का मतलब मैं औकात कहता होता हूँ वैसे ही आपको समझाने के लिए। औकात 750 है, बिका कितने का? डिस्पोज कितने का किया? तो मेरे चांद लॉस कितने का आया? डन है सर? डन है बच्चों? चलो मैं इसकी एंट्री कर दूं एक दफा, ताकि एंट्री भी पक्की हो जाए, जनरल एंट्री पक्की हो जाए। लो बच्चों इसकी मेरे चांद जनरल एंट्री कुछ यूं होगी बच्चों। सर पहला स्टेप बताइए, प्लांट की, बोले शाबाश, कॉस्ट मेरे चांद क्रेडिट कितनी सर? 2500।
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों क्या बोल रहे हैं, डेबिट। जी बच्चों, प्लांट की कॉस्ट मेरे चांद क्या, क्रेडिट। स्टेप नंबर 1 बच्चों, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से डेबिट बच्चों, 1750। डन है बच्चों। और मेरे चांद बोले शाबाश, कैश डेबिट कितने से बच्चों, 400। तो भाई बैलेंसिंग फिगर किधर आएगी, कितनी, 350। डन है बच्चों। भाई बात समझ आ गई है, जी सर, ओके सर, लें जी, डन बच्चों। सॉरी ये नहीं करना था बच्चों, ये चले, ये भी हो गया तो खैर, ये बच्चों डन सर, 350। ओके, नोट कर लें, शाबाश। इसके ऊपर ही हल्का सा मार्क मार्क कर लें बस। जी ठीक है बच्चों, नोट कर लिया जी, हो गया बच्चों नोट जी। भाई आगे आगे चलें, आगे आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सी। कहता व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ द बिल्डिंग टू बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। बच्चों क्या बताना है मेरे चांद, आपने बोले प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल बताना, क्या बताना बच्चों जी। इधर देखें जी, एल डिस्पोज ऑफ अ बिल्डिंग 640,000 ऑन 31 दिसंबर 2009। ये बिल्डिंग डिस्पोज कर दी बच्चों, ये उसकी कॉस्ट है। अच्छा जी, अच्छा रीवैल्यूएशन तो अभी हमने पढ़ी नहीं है, रीवैल्यूएशन नहीं पढ़ी अभी हमने, ठीक है जी। तो अभी मेरा ख्याल है नहीं बताता फिर मैं, क्या ख्याल है बच्चों, इसको पेंडिंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बच्चों जी, पेंडिंग कर लेते हैं जी। अच्छा ये नीचे आ जाए, एंड डिस्पोज ऑफ अ मोटर व्हीकल, कहता 4000 का है ये, ड्यूरिंग किस साल बेची बच्चों, 2007। ये कॉस्ट है उसकी, क्या है बच्चों, कॉस्ट। द मोटर व्हीकल हैज ओरिजिनली कॉस्ट 16,000, नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट ये है बच्चों क्या, बुक वैल्यू, ये क्या है बच्चों अच्छा जी, मोटर व्हीकल फॉर इतना, सॉरी ये है सेल प्रोसीड्स, क्या है बच्चों, एंड डिस्पोज ऑफ अ मोटर व्हीकल फॉर 4000, फॉर 4000 का मतलब है इतने का बेचा, ये सेल प्रोसीड्स। आपको याद है ये स्टेप नंबर कौन सा है हमारा, ये स्टेप नंबर 3 होगा ना चांद, सेल प्रोसीड्स। ये कॉस्ट है बच्चों। एंड डेप्रीशिएटेड कहता है 25% ईयरली बेस पर ईयर ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस, डिमिनिशिंग का मतलब reducing balance method, and policy is to depreciate full year in the year of purchase and none in the year of disposal। कहता जी इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, कहता कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करनी, और मेरे प्यारे भाई इन द ईयर ऑफ एडिशन फुल पूरे साल की डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। डन। इधर देखिएगा बच्चों, आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी, कैसे बोला, शॉर्टकट आता है बच्चों, वो कॉस्ट इनटू, कल मैंने सिखाया था जी, याद है बच्चों, आपके पास बच्चों बुक वैल्यू आ जाएगी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, कॉस्ट इनटू 1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट। कौन है सलीम भाई, कौन है,
1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट, और इधर मेरे चांद क्या आएगा n। कॉस्ट बताइएगा प्लीज जी। 1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट बच्चों 25%। कितना चांद? 25%। तो भाई 1 माइनस 25% कितना हुआ? ये हुआ ना बच्चों। और बच्चों 2003 में लिया था, 3, 4, 5 और 6, कितने सालों के बाद बच्चों? जी इधर 4 आ जाएगा। 7 में तो बच्चों देखें जिस साल डिस्पोज करना उस साल बोलो शाबाश, डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करनी। ये कल मैंने आपसे कहा था ना, अर्ज की थी, एक होता है फुल ईयर बेसिस, एक होता है प्रोरेटा बेसिस, एक क्या है चांद? प्रोरेटा। जी प्लीज बताइएगा जी, बुक वैल्यू कितनी? 5062। तो 2 कर लें, राउंड ऑफ कर लेना, ये बुक वैल्यू आ गई जी। एंट्री करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है? डायरेक्ट भी तो आ जाएगा ना। बुक वैल्यू वर्सेस, इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? वर्सेस जी। सेल प्रोसीड्स बताइएगा कितनी है? 4000 जी बच्चों। बच्चों नहीं नहीं, ये गलत नहीं हो गया। 5, हाँ 50, मैंने राउंड ऑफ कर दिया बच्चों। औकात इतनी है, सेल प्रोसीड्स इतनी, तो कम पैसे मिले ना, औकात से कम पैसे मिले, तो मेरे चांद ये क्या आया? लॉस। 1 राउंड ऑफ करके इतना डॉलर्स होंगे, राउंड ऑफ करके देखें कितने। हाँ वो 1063 कह रहे हैं, ठीक है। लॉस है बच्चों, प्रॉफिट नहीं है सर। ओके ओके सर, कर ले नोट। शाबाश 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 शाबाश, हिम्मत करें। जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है साथ ही प्रैक्टिस भी करनी है। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे साथ ही प्रैक्टिस, साथ ही प्रैक्टिस। कर ले नोट करें, शाबाश। कर लिए जी, गुड शाबाश। चलो अभी ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी नोट किया करो, शाबाश। जी ठीक है बच्चों, ओके सर। लें सर आगे क्या था? व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ मशीन टू बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2006। बच्चों आप प्लीज इधर देखें, 30 सितंबर ये 2026, या बस ठीक है भाई। पिछला साल कब स्टार्ट हुआ होगा? आपको नहीं समझ आती तो इस तरह देख लिया करें। 30 सितंबर 2000 ये खत्म होगा ना, तो इसी से नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट। डन डन बच्चों, ये बात समझ आती है बच्चों? चलें अब हमारा साल ये है बच्चों जी। क्या कहता? कहता एस रिपोर्टिंग डेट इज 30 सितंबर। कहता 30 सितंबर ईयर एंड है। एस परचेज अ मशीन, कब मशीन परचेज की? 1 अप्रैल 2003 पे बच्चों। डन जी। फॉर कितने की बच्चों? 200,000 बच्चों। तो 3 जो है ना, 3 उनका साल एंड हो रहा है 30 सितंबर 2003 पे जाके। तो 3 में, अच्छा 3 में फुल ईयर बेसिस है, तो 3 में पूरा साल, 4 में पूरा साल, और 5 में पूरा साल। 6 में ना, ये 6 में नो डेप्रीसिएशन। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? अच्छा एक चीज इधर देखिएगा, जो साल का एंड हो इधर देखिएगा जरा, 31 मार्च 2026 एंड है, तो हम इस साल को कंसीडर ही क्या करेंगे? 26। क्या करेंगे? 30 जून 2026 है, हम इस साल का ईयर एंड क्या कंसीडर करेंगे? 2026। जो एंड हो रहा ना, एंड देखना है आपने। क्या देखना है बच्चों? इसका एंड क्या है? 2026। डन डन। 1 अप्रैल 2023 पे एसेट आया था, तो 30 सितंबर 23 एंड है। सही है बच्चों? ये 23 वाला साल कंसीडर किया जाएगा। एंड देखना है आपने। क्या देखना है बच्चों? जी प्यारे भाई, 2023 में पूरा साल, 24 पूरा साल, 25 पूरा साल, और 26 में नो डेप्रीसिएशन, बिकॉज द पॉलिसी इज टू चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन फुल ईयर बेसिस। सही है बच्चों? और फुल ईयर बेसिस में क्या होता है बच्चों? देयर इज नो कॉन्सेप्ट टू चार्ज डेप्रीसिएशन। डन बच्चों जी। हाँ अच्छा ठीक है, क्या लिखा हुआ है? स्टॉर्म चार्ज अ फुल ईयर डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड। अच्छा उसने पॉलिसी चेंज कर दी। कहता जी ये फुल ईयर बेसिस का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। कहता जिस साल डिस्पोजल हुआ हमने उस साल में भी डेप्रीसिएशन चार्ज की, ठीक है, उसकी पॉलिसी ये है, ठीक है। अच्छा कहता द मशीन है वाज एस्टिमेटेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 इयर्स एंड डेप्रीशिएटेड यूजिंग, बोले शाबाश। अच्छा हमें क्या मसला? कोई मसला नहीं,
कोई मसला नहीं, हम तो बुक वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। अब उसने ये लिखा ना, कहता जी एस चार्ज है फुल ईयर डेप्रिसिएशन, पूरा साल डेप्रिशिएट किया परचेज में भी और डिस्पोजल में भी, तो भाई फिर 26 भी ऐड कर लें, ठीक है जी। लो बच्चों, ये पॉलिसी होती है बच्चों डेप्रिसिएशन की। अब कितने साल बच्चों? 4 ईयर्स ना। बुक वैल्यू मेरा चांद निकालो, शाबाश। कॉस्ट इनटू बोले शाबाश एन। बच्चों प्लीज बताइएगा कॉस्ट कितनी है? 200,000, ठीक है। और बेचा कितने का? सोल्ड फॉर ये सेल प्रोसीड्स है। ये क्या है चांद जी? ये $200,000। 1 माइनस 25% का मतलब 0 पॉइंट, एन का मतलब क्या जी? 4 जी, बताइएगा। 281। ये बुक वैल्यू औकात आ गई बच्चों। बुक वैल्यू वर्सेस डन है सर। बुक वैल्यू ऊपर आ गई बच्चों, डॉलर। बच्चों इसका कंपैरिजन किससे होगा? सेल प्रोसीड, जो कि कितनी है? 90। बच्चों ये तो गेन आ गया, ये तो गेन आ गया ना। कितना जी बताइएगा? 26। डन सर। ओके सर, डन है बच्चों। ओके ले सर, ओके। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई मसला? कोई मसला? बस हम ना ये चीज़ गौर से पढ़ लेंगे कि भाई उसकी पॉलिसी क्या है, भाई ये गौर से पढ़ लेंगे, ठीक है जी भाई, ये गौर से पढ़ना पड़ेगा ताकि गलत ना हो। अच्छा चांद आगे कहता जी एसेट हैड ओरिजिनली कॉस्ट एसेट कितनी है? 500 और कैरिंग अमाउंट कितनी? 200। बेचा कितने का? 350 का। डन है सर जी। तो इसका मतलब है बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? बोले 200, बेचा इतने का, तो गेन ही आ गया ना बच्चों, 150 का गेन आ गया। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी मेड व्हेन रिकॉर्डिंग दिस डिस्पोजल इन द लेजर। जी बच्चों प्लीज गौर से सुनना, पूरी एंट्री मैं बताता हूँ क्या होगी बच्चों। डेबिट क्रेडिट आपने एंट्री कर लेनी अपनी मर्जी वाली, ठीक है। ये देखें इधर बच्चों, एसेट की कॉस्ट, इसे प्लांट कह दें, क्या है? क्या ये प्लांट है? क्या है? एसेट ही लिखा है, चलो आप इसे प्लांट कह दें। कॉस्ट कितनी बच्चे बताएं? और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 300, चूंकि बुक वैल्यू 200 है ना जी। और कैश कितना आया बच्चों? 350। तो भाई गेन कितना आ गया? कितना बच्चों? ले सर भाई, ठीक है भाई, ठीक है। अब प्लीज देखिएगा कितना? 150। अच्छा ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और ये क्या बच्चों? स्टेप 4। आप प्लीज बात सुनिएगा गौर से बच्चों, प्लीज गौर से सुनिएगा बच्चों, प्लीज इधर देखें। सर प्लांट मेरे चांद स्टेप नंबर 1, असल में ना ये डिस्पोजल की वजह से एंट्री कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कुछ लोग इस तरह भी एंट्री करते हैं, हम नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए देख लेंगे। अगर कभी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ गया, प्लांट क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट, लेकिन आपने ये करना नहीं है, बस ऐसे, बस प्लांट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल। ये क्यों हो रही है? डिस्पोजल की वजह से हो रही है ना। ये पैसे क्यों आ रहे हैं? कैश डेबिट डिस्पोजल और प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों, गेन क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस, गेन क्रेडिट डिस्पोजल। ओके सर। अब आप देखें बच्चों, ये एंट्री सामने रखें, बताएं कौन सा आंसर सही लग रहा है। बैंक क्रेडिट नहीं होगा मेरे चांद, बैंक डेबिट होगा, ये गलत हो गया। कहता जी एसेट का अकाउंट क्रेडिट होगा, बिल्कुल ठीक, और डिस्पोजल डेबिट होगा, बिल्कुल 100% ठीक है। उसने पूरी एंट्री नहीं पूछी आपसे। डिस्पोजल डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉट क्रेडिट, डेबिट होगा चांद। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल नहीं भाई, 200 से 300 से होगा, 200 से नहीं होगा। बुक वैल्यू 200 है, कॉस्ट माइनस प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू इज इक्वल टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 500 माइनस 200 कितना बना बच्चों? 300 बना। एंट्री ठीक है, अमाउंट गलत है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, सर बिल्कुल ठीक है। एसेट अकाउंट प्यारे दोस्तों ये डेबिट नहीं, डेबिट नहीं होगा, एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा बच्चों। डन है चांद बच्चों? ओके ओके सर। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू डिस्पोजल ऑफ 2 मशीन्स। ये मशीन 1 मेरे चांद और ये मशीन बोल लें ले सर। अब प्लीज मेरी बात सुनिएगा। अब देखिए उसने किया क्या।
अब उसने मतलब क्या किया, उसने अब आपसे निकलवाई है बुक वैल्यू। क्या किया, ये मुख्तलिफ वैरायटी के क्वेश्चन हमने डाले हैं। उसने अब आपसे आपसे क्या कहा, उसने लॉस नहीं पूछा, बुक वैल्यू दी। भाई सिंपल है, इधर देखें, इधर देखना है आपने भाई। हम इस तरह कर लेते हैं, ये है मेरे चांद क्या जी, सेलिंग प्राइस, ये क्या है, और ये क्या है, प्रॉफिट। लॉजिकल है बच्चों, इधर देखें, प्रॉफिट जिसके साथ ब्रैकेट लगी ना वो लॉस है बच्चों। लॉजिकल सोचना है, लॉजिकल सोचना है बच्चों। इधर देखें, अगर आप कहते हैं मैं एंट्री से सिखा देता हूँ, पहले लॉजिकल फिर एंट्री कर दूंगा। इतने का बेचा, बेचते हुए क्या आया, गेन आया। एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज आपने $10 की किसी को बेच दी, उस पे आया आपको ₹2 का गेन, $2 का गेन आया, $2 का गेन आया। इसका मतलब है एक्चुअली वो चीज हमारे पास पड़ी कितने की थी, ₹8 की थी। 8 की थी, औकात 8 थी बच्चों, और 2 का गेन आया $2 का, तो मिले कितने, 10। और अगर चीज हमारी है प्यारे दोस्तों, फॉर लेट से $10 को की बेची मैंने बच्चों, मुझे हुआ लॉस, नुकसान। नुकसान, लॉस का मतलब नुकसान। नुकसान कैसे होता है बच्चों, जब औकात से कम पैसे मिले। डन डन, 10 का बेचा लेकिन लॉस आया, इसका मतलब है औकात ज्यादा थी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? इधर देखना बच्चों, इधर प्लीज देखिएगा, इधर देखिएगा बच्चों। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू अगर ज्यादा है किससे, डन है बच्चों। अगर बुक वैल्यू ज्यादा है तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, बोल रहे हैं लॉस है। और अगर सेल प्रोसीड ज्यादा है तो फिर चांद, डन है सर। बच्चों आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं बच्चों, ठीक है। आप चांद इधर देखें, इधर देखें बच्चों, ये है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या, बुक वैल्यू कम है ना बच्चों, कितनी होगी बुक वैल्यू, डन सर। देन ये देख लें, आप चेक करें, इधर देखें, इधर बच्चे इधर देखें। अभी छोड़ें ज्यादा क्या कम क्या, छोड़ें इस बात को, छोड़ें इस बात को। इक्वेशन को फॉलो करें, किसे फॉलो करें जी, लॉस या प्रॉफिट, एक दफा लिख लें ये इक्वेशन, ठीक है जी। इसको भी छोड़ें जी। प्यारे भाई, बुक वैल्यू पता नहीं, सेल प्रोसीड्स कितनी पहले की, 90,000 ना। ये कितना बच्चों, 30,000। कितना बच्चों, 30,000। डन डन बच्चों। तो बच्चों इधर देखें, बुक वैल्यू में से ये माइनस करें, एक्स में से ये माइनस करें बच्चों, ये माइनस करें। डन है, या नहीं इस तरह नहीं होगा ये, बुक वैल्यू और सेल प्रोसीड्स बच्चों। अगर बुक देखिए गेन आया, गेन तभी आएगा ना जब बच्चों ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। डन। इसको रीअरेंज करें तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 से कम जवाब आएगा ना। तो बच्चों इधर क्या करेंगे, 60 में से 30 माइनस कर दें। एक और तरीका इसको समझने का, डेबिट मेरे चांद और क्रेडिट, एक तो लॉजिकल मैंने आपको समझाया, दूसरा डेबिट क्रेडिट। बच्चों इधर देखें, बुक वैल्यू प्लांट की, किसकी बच्चों, कितनी थी बच्चों, नहीं पता। कैश कितना आया बच्चों, 90,000। गेन आ गया बच्चों, क्या आया, कितना, ये बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली 60,000 हो जाएगी। डन है जी। दूसरे को भी समझ लेते हैं बच्चों, डेबिट और इधर क्या बच्चों बोल रहे हैं, क्रेडिट जी। बुक वैल्यू कितनी बच्चों, प्लांट मैंने अज्यूम कर लिया, प्लांट या मशीन जो भी है, पता नहीं कितनी है बच्चों, पता नहीं। सेल प्रोसीड्स बताई है उन्होंने, बताइए देखिए कितनी है। दूसरी मशीन की सेल प्रोसीड कितनी, सेलिंग प्राइस 80,000, 80,000 जी। भाई लॉस आया, क्या आया चांद, लॉस तभी आता है ना जितनी औकात थी उतने से कम पैसे मिले। कितना चांद, कितना आया जी, डन सर, ओके सर जी। तो दोनों इधर देखें अब जरा गौर से बच्चों, व्हाट इज द टोटल कैरिंग अमाउंट। बच्चों कैरिंग अमाउंट इसकी कितनी आई बोल रहे हैं, इसकी आ गई 60,000। कितनी आ गई बच्चों, बैलेंसिंग फिगर, और इसकी कितनी आ गई बच्चों, ओके सर, डन सर, एनी प्रॉब्लम, भाई ठीक है जी।
बच्चों ठीक हो गया सर? ओके ओके सर जी, डन है बच्चों? ठीक है चांद? अच्छा जी, अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं बच्चों किसे, अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों किसे बोल रहे हैं, अब हम डिस्कस करते हैं मेरे चांद किसे बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन का मेथड, लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू, दीज ऑल आर एस्टिमेट्स। क्या है बच्चों ये? बच्चों क्या एस्टिमेट चेंज होता है या नहीं? क्या एस्टिमेट चेंज हो सकता है या नहीं? पहले हमारा आइडिया ये था, ख्याल ये था, बेस्ट जजमेंट ये थी कि जी ये जो एसिड है इसकी लाइफ ना 10 ईयर्स है, हमने इसे 10 साल इस्तेमाल करना। लेकिन बच्चों विद द पैसेज ऑफ टाइम जब 2 साल यूज़ कर लिया, अब 8 साल पीछे रह गए ना रिमेनिंग लाइफ। आपने कहा नहीं, मैंने इसे मजीद इस्तेमाल करना सिर्फ 3 साल। कितने साल? रिमेनिंग 8 की बजाय कितना हो गया जी? 3 ईयर्स पे आ गए। अब बच्चों लाइफ का कर दी आपने रिड्यूस कर दी। क्या कर दी? पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो था ना बच्चों, बड़ी सिंपल बात है, पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप चार्ज कर रहे थे लेट्स से $100,000 डिवाइडेड बाय 10 की बेस पे। किस बेस पे बच्चों? अब आपने कहा नहीं, 2 साल गुजरे, 2 साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद अब आपने कहा मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। 2 सालों की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आई बोले? ये आगे बच्चों कितनी? 20,000। इस एसेट की कॉस्ट कितनी है चांद? मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया। बुक का वैल्यू कितनी है बच्चों? 80,000। आफ्टर 2 ईयर्स हमारा एस्टिमेट क्या हो गया चांद? चेंज। क्या हो गया? चेंज। अब हम कह रहे हैं कि इसकी रिमेनिंग लाइफ वैसे 10 साल थी ना, अब हम कहते हैं कि नहीं, 2 साल तो गुजर गए, हमने इसे मजीद 8 साल इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि कितना करना? 4 ईयर्स, 4 कर लें। कितना करना? 4। अब आप 80,000 को पकड़ेंगे, अब आप इससे 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, 8 से डिवाइड नहीं करना। अब आपने कहना है, अब आपने डेप्रिसिएशन जब निकालनी है बच्चों, इसका मतलब समझें, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? सेपरेटिंग द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये जो नॉन करंट एसेट की जो क्या है कॉस्ट है ना बच्चों, इसको 10 से डिवाइड कर दें, थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस में लेके जाएं। बच्चों ये था 10। अब आपके पास क्या है? एक अमाउंट आ गई बची हुई। अब बच्चों एस्टिमेट चेंज हो गया, अब आप कॉस्ट को नहीं पकड़ सकते। मैं इसकी एग्जांपल बच्चों को ऐसे देता होता हूँ। बच्चों आपको ना, आप जब छोटे होते थे आपके अब्बा जी ने $10 दिए। कितने दिए चांद? $10। अब्बा जी ने कहा बेटा पर डे $2 हैं आपके। कितने पर डे? कितने हैं? 2। मैं कहता हूँ एक दिन गुजरा तो पीछे कितने डॉलर्स रह गए? 8। फिर अगला दिन गुजरा तो कितने डॉलर्स रह गए? डन सर? डन? डन बच्चों? अच्छा अब ना बच्चों इधर देखें, अब कहते हैं कि आपने इधर ना कैसे 2 आया? 10 डिवाइड बाई 5 ना, इधर भी 10 को 5 से डिवाइड किया था ना आपने, इधर भी, ओहो सॉरी, इधर भी बच्चों और इधर भी। मैं आपसे कहता हूं अब आपने आंसर 2 निकालना है, 6 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आंसर मेरे पास 2 आए, मैं क्या ऐसा करूं? 6 बची हुई अमाउंट है, अगर आप 10 को 5 से करें फिर भी 2 आएगा, लेकिन अगर आप बची हुई अमाउंट को पकड़ें और बचे हुए नंबर ऑफ डेज पकड़ें, 6 डिवाइड बाय 3, इसी तरह तो 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह मेरे चांद, अगर आप कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ करें तो अब भी आंसर सेम आएगा, या आप बची हुई अमाउंट बुक का वैल्यू को डिवाइड कर दें रिमेनिंग के साथ तब भी आंसर सेम आएगा। क्या मेरी बात समझे? जब भी एस्टिमेट चेंज होगा चांद, जब भी एस्टिमेट चेंज होगा तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी मेरे चांद एस्टिमेट क्या होगा? चेंज। जब भी एस्टिमेट क्या होगा? चेंज। बच्चों हम हमेशा स्टेप नंबर 1 पे कैलकुलेशन करेंगे किसकी? बुक वैल्यू की। किसकी? वो आपको पता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर 3 साल गुजरे तो 1 साल का फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई बाय 3 करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लें। फॉर्मेट में भी बना के देता हूँ, आपने फॉर्मेट पे चलना है बस। बच्चों कॉस्ट में से माइनस करें, बुक वैल्यू आ गई। अब जो चेंज हुआ, रेसिडुअल वैल्यू चेंज हुई, अपडेट हुई, वो चेंज कर दें, डिवाइड बाय लाइफ कर दें, लेकिन करनी अब रिमेनिंग लाइफ है। अगर रिमेनिंग लाइफ ही रिवाइज होगी तो अब रिमेनिंग लाइफ रिवाइज वाली ले लें। डन? 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 अच्छा, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है
तो फिर तो बहुत आसान है, शॉर्टकट से निकाल लेंगे आप 2 या 3 साल के बाद वाली बुक वैल्यू उस दिन जिस दिन एस्टिमेट का चेंज है, फिर आगे नेम वाले तरीके से या नेम वाला जो भी डेटा होगा आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। डन है मेरे चांद? इधर देखें, इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 16 that depreciation method used for an asset is reviewed regularly। कहता जो डेप्रिसिएशन का मेथड हम यूज कर रहे हैं बच्चों वो है स्ट्रेट लाइन। कहता हर साल के एंड पे देखो कहीं हमें लग तो नहीं रहा कि ये मेथड चेंज होना चाहिए। सही है बच्चों, अब आपने देखना है हर साल के एंड पे कि हमारा कहीं मेथड चेंज तो नहीं हो रहा, कहीं रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट चेंज तो नहीं हो रहा, कहीं लाइफ का एस्टिमेट चेंज तो नहीं हो रहा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ चांद? ठीक है जी। कहीं डेप्रिसिएशन का रेट चेंज तो नहीं हो रहा। कहता इफ द वे दैट एसेट जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स अल्टर्स, अल्टर का मतलब है चेंज। पहले हमारा ख्याल था रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है, अब हमारा ख्याल है 5,000 है। तो डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक बेनिफिट अब क्या हो गया? चेंज हो गया ना। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 10,000 माइनस नहीं करेंगे रेजिडुअल वैल्यू, कितनी करेंगे? 5 करेंगे। न्यू इंफॉर्मेशन आ गई। कहता देन द मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन शुड बी चेंज अकॉर्डिंगली। डन। अब इधर देखें बच्चों, इधर थोड़ा सा चेंज करें अपने नोट्सों पे प्लीज। इफ द वे डेट सॉरी डेप्रिसिएशन मेथड नहीं, डेप्रिसिएशन मेथड आगे 2-3 चीजें ऐड करें। डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू और बच्चों डेप्रिसिएशन का रेट, इनमें से कुछ भी चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो सकता है, सारे ही एस्टिमेट का चेंज है। डन है मेरे चांद? डन सर। एट द डेट ऑफ चेंज इन डेप्रिसिएशन पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? यूजिंग द कैरिंग वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ, ये इस्तेमाल करना है आपने। सिंपल बच्चों, जिस दिन एस्टिमेट चेंज होगा आपने क्या करना है? पहला स्टेप क्या होगा? उस दिन क्या कर लेनी है? बुक वैल्यू फाइंड निकालनी है। क्या करनी है बच्चों? आपने कैलकुलेट क्या करनी है? एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट कर लेंगे। फिर आपने दूसरा स्टेप, चार्ज डेप्रिसिएशन एज पर द न्यू बोले इंफॉर्मेशन। वो लाइफ भी चेंज हो सकती है, रेजिडुअल वैल्यू भी, मेथड भी। डन है बच्चों? दो काम करने हैं। ओके सर, लें सर। अब एग्जाम्पल पढ़ लें जी। जी शान। कहता टी परचेज अ डिलीवरी ट्रक किस दिन बच्चों? 1 जुलाई 2024। कितने का? 40,000 का। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 8 साल। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 4,000। इनिशियली डेप्रिशिएटेड एट अ रेट ऑफ कितना? 25%। यूजिंग कौन सा मेथड बोले? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके सर जी। टी डिसाइडेड दैट फ्रॉम 1 जुलाई 2005, कितने साल के बाद? 1 साल के बाद, डिलीवरी ट्रक वुड जनरेट इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर आप, हाँ जी, अगर आपको लगता है हर साल एसेट ने बेनिफिट सेम देना तो स्ट्रेट लाइन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू चार्ज डेप्रिसिएशन। अगर आपको लगता है प्यारे दोस्तों कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्या होगा जी? यानी हर साल जो एसेट का जो बेनिफिट देने का तरीका है वो क्या होता जाएगा? शुरू वाले सालों में ज्यादा, आने वाले सालों में पहले ज्यादा, आप डिक्रीज होता जाएगा। ट्रेंड क्या होता जाएगा? फिर कौन सा मेथड सूटेबल है बच्चों? बताएं शाबाश। फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब जरा सुनना बच्चों, मैं आपको एक फॉर्मेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? जब भी एस्टिमेट का चेंज आएगा, अभी ना हमने पढ़ना है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या पढ़ना है? वो इंशाल्लाह कल थोड़ी सी बात उस पर करेंगे, उसमें भी ये फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। डेट खुद ब खुद आंसर आएंगे। सोल्यूशन बच्चों आपने फॉर्मेट बनाना है, डेट, डिस्क्रिप्शन। मैं रिवैल्यूएशन के लिए भी यही फॉर्मेट बनवाऊंगा इंशाल्लाह, सेम इससे ही सब कुछ हो जाएगा जी। डेट, डिस्क्रिप्शन बच्चों। फिर आपने क्या लिखना है बच्चों? इधर व्हीकल, ट्रक है ना, व्हीकल लिखते हैं बस। डन है चांद जी। लो बच्चों, 1 साल ही है ना, 1 साल है तो बुक वैल्यू क्या निकालनी? शॉर्टकट से डायरेक्ट ही कर लेते हैं, पूरा ही काम कर लेते हैं। 1 जुलाई 2024 जी चांद। कॉस्ट कितनी है प्लीज बताइएगा? कॉस्ट कितनी है बच्चों? आप नोट कर रहे हो ना साथ?
नहीं नहीं, मतलब कर लोगे ना फिर, नहीं मतलब जब मैं फिर वैसे कर रहे हो साथ साथ, ये पिछले क्वेश्चन नहीं किए नोट, हाँ वही वही, गुड गुड शाबाश, वही वही, अभी समझ लो कोई बात नहीं, हमें जल्दी नहीं है। 40,000 डन, सिलेबस कवर हो जाएगा, परेशान नहीं होना। मैंने आपको उसी दिन कॉन्फिडेंस दे दिया था बच्चों को, इजी रहना, इजी पीसी रहना, मसला नहीं है जी। अंदर बहुत छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं जी बच्चों। 40,000 आगे बच्चों। 30 जून, एक साल गुजरा ना, 25 पे आए। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताइए प्लीज, मल्टीप्लाई बाय कितना डेप्रीसिएशन का रेट है? 25%। जी बच्चे प्लीज बताइए जी। 30 जून 2025 पे आए, प्लीज बुक वैल्यू बताइएगा। अच्छा मजे की बात है, अभी तक ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ये पहला साल रिड्यूसिंग, लेकिन मजे की बात ये है भाई, पहले साल तो चाहे रिड्यूसिंग हो स्ट्रेट लाइन हो, आंसर तो सेम ही आता है ना, ठीक है जी, वो आगे फर्क पड़ेगा। अच्छा बच्चों आगे क्या कहता है, कहता द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज इंक्लूड्स, अब प्लीज सुनना, गौर से सुनना बच्चों, अब बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, देखें 25% का मतलब क्या होता है, मतलब 25% क्वार्टर है ना बच्चों, एक साल में 12 महीने हैं, तो 25% का मतलब क्या बना, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर्स है ना, तो 25% का मतलब, बात आपने ठीक की है, लेकिन मैंने सवाल पूछा एक साल में 25% का मतलब क्वार्टर, 1 2 3 4। अगर मैं ये कह दूं, मिसाल दे रहा हूं, अगर मैं ये कह दूं क्वार्टर, वैसे ही कह रहा हूं क्वार्टर साल के बराबर, मिसाल दे रहा हूं, गलत बात है लेकिन वैसे ही समझाने के लिए, तो भाई 4 साल बन गए ना ये। अब 25% का मतलब है जी एक साल, है ना, 25% का मतलब है एक साल, एक साल है ना चांद जी। अब मैंने आपसे अर्ज की थी, स्टेप नंबर 1 आपका क्या होगा, जब भी एस्टिमेट चेंज होगा बुक वैल्यू निकालोगे, क्या निकालोगे? अच्छा अब आपने डेप्रीसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक चार्ज नहीं करनी, अगर तो वैसी चार्ज करनी होती फिर तो बहुत सिंपल था बच्चों, क्या करते आप 30,000 को पकड़ते मल्टीप्लाई बाय फिर 25% करते, लेकिन इधर ऐसा, अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ करते हैं, चूंकि एक साल गुजर गया, अब लाइफ 1 ईयर रिड्यूस हो गई है, आपने इधर डिवाइड करना है 3 से, लेकिन कॉस्ट 40,000 नहीं ले सकते आप, क्योंकि आपने रिमेनिंग से डिवाइड किया, तो रिमेनिंग वाली अमाउंट ही आपने उठानी है, बची हुई अमाउंट डिवाइड बाय बचे हुए साल, लाइक विद लाइक कंपैरिजन, इसे कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या? फ्यूचर एक्सपेंस जो डेप्रिशिएट होगा उसे फ्यूचर लाइफ जो रहती है उससे डिवाइड करना है, डन। 6 को 5 से तो नहीं डिवाइड कर सकता था ना, जो पिछली एग्जांपल दी थी, $10, आप 6 को 3 से करेंगे। इधर बच्चों 30,000 चांद डिवाइड बाय 3, प्लीज बताइएगा कितना आया बच्चों, क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों आपको? ठीक है चांद, रेजिडुअल वैल्यू है क्वेश्चन में, किधर किधर है, किधर दी हुई है? सॉरी माजरत, मैंने देखा ही नहीं बच्चों, गुड शाबाश जी जी, दी कहाँ दी हुई है क्वेश्चन में, कहाँ दी है यार, ये पढ़ा ही नहीं ना हमने। 8 ईयर्स है, कितना है जी, ये तो खुद दी है, हाँ जी सर, ये 25% है, क्या है 25%। अच्छा देखिए, जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, उसमें हर साल सेम बेनिफिट है, तो 4 साल बने। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इस तरह नहीं होता, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो आपने डेप्रिशिएट करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना, सही है ना जी। तो प्यारे दोस्तों इधर क्या आया बच्चों, इधर क्या आया मेरे चांद, इधर क्या आया, ये रेजिडुअल वैल्यू उसने हमें दी थी, अच्छा ये तो सही था ना 30,000। अब हमने क्या करना है बच्चों, 30,000 माइनस डिवाइड बाय, एक साल गुजर गया, ठीक है ना जी, आप बताएं। हाँ सही है, आगे बताएं जी, कितना आया बुक वैल्यू? 26285 डन सर, ओके बच्चों जी, ठीक है
लो बच्चों, ये कौन है ये जो बार बार आ रहे हैं बच्चे? जी अच्छा बच्चों, ओके ठीक है। ये लंबी चौड़ी कहानी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन करवाए, आप इसी को मेरा चांद नोट करो, बिल्कुल जरूरत नहीं है लंबी लंबी कहानी पढ़ने की, ठीक है जी बच्चों। बस स्टेप नंबर 1 में चांद क्या आएगा बोलने, वह क्वेश्चन असल में ना बड़े गौर से पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? जी जी कर लिया चांद नोट? बच्चा नोट कर लिया? कर लो शाबाश। घर जाके ना बस कोशिश करके, अभी तो खैर इतना टाइम देना नहीं पड़ेगा जी, लेकिन आगे जाके 1-1 घंटा देते जाना डेली, इंशाल्लाह आराम से होता रहेगा। कभी जरूरत पड़ी थोड़ा ज्यादा भी देना पड़ जाएगा, ठीक है जी मोहतरम। कर लिए बच्चों ने जी? ओके जी बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 सर आपको नजर आ रही है? सर ध्यान से पढ़नी है भाई, ध्यान से पढ़नी है पूरी, मैं पहले पूरी पढ़ूंगा, थल्ली नहीं मचाऊंगा जी। टी परचेज अ मिक्सिंग मशीन, मिक्सिंग मशीन किसी चीज को मिक्स करने के लिए कोई मशीन होगी बच्चों, ऑन 1 जुलाई 4, कितने की मेरे प्यारे भाई? ये कॉस्ट है बच्चों। एट दैट डेट ही एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 2000। और लाइफ कितनी बच्चों? ये द मशीन इज डेप्रिशिएटेड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड चांद? एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज बीइंग इंट्रोड्यूस ऑन किस दिन? 1 जुलाई 2007। आफ्टर की कितने साल बच्चों? नहीं 4 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, 4 5 6 3 ईयर्स ना बच्चों, कैलकुलेट कर ले हमेशा जी। कहता है टी रीअसेस द यूजफुल लाइफ ऑफ द मिक्सिंग मशीन टू 6 ईयर्स। कहता अब लाइफ कितनी है बच्चों? बोले अब 6 ईयर्स होगी बच्चों। अब बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है। एंड द रेजिडुअल वैल्यू डाउन टू रुपीज कितना बच्चों? 1000। बच्चा प्लीज सुनना, एक तो लाइफ में चेंज आया और दूसरा मेरे चांद अब रेजिडुअल वैल्यू 2000 नहीं है बल्कि कितनी है? बोले 1000। ओके सर डन। चले स्टेप नंबर 1 क्या करें? फॉर्मेट बनाए बच्चों जल्दी से, शाबाश बच्चों। सोल्यूशन जी, डेट चांद, आगे क्या? आगे बच्चों डेट डिस्क्रिप्शन, आगे बच्चों मशीन, बस ठीक है मशीन जी शाबाश। 1 जुलाई 2000 क्या है? 20, क्या कर लें बच्चों? 20 बोलें, 24 कर लें, चलें 24। प्लीज बताइएगा बच्चों कॉस्ट कितनी है प्लीज? ओके सर जी। बच्चों कब जाके दोबारा एस्टीमेट चेंज हो रहा? 1 जुलाई 2027 पे, 3 ईयर्स लेटर जी। तो आप 30 जून 2027 पे जाके इकट्ठी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो, 22,000 बच्चों रेजिडुअल वैल्यू 2000 डिवाइडेड बाय, शाबाश 8 बच्चों, मल्टीप्लाई बाय कितने साल गुजरे बच्चों? भाई ठीक है चांद, ओके ना जी। बताएं कितना आ रहा है बच्चों? ये सही है? सही है 7500 है जी।
30 जुलाई 2027 मेरे चांद, बुक वैल्यू, ये स्टेप नंबर मेरे चांद क्या होगा? जी कितना? डन सर जी, स्टेप नंबर 1 आ गया। क्या आया मेरे चांद? ओके सर, चले एक बात, चले नोट कर लें, फिर पूछता हूँ बात आपसे। स्टेप नंबर 1 आ गया, पूछ लो। चले चले शाबाश, नोट करें नोट करें। हम इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन करेंगे भाई। आगे प्लीज देखिएगा, चांद इधर देखना, इधर बच्चों। अच्छा, टोटल लाइफ कितनी थी शुरू में, इनिशियली? डन जी। कितने साल गुजर गए? इसे कहते हैं लाइफ लैप्स्ड। कितने साल गुजर गए? पीछे कितने बचे? ये एक्चुअल रिमेनिंग लाइफ है। क्या है? एक्चुअल रिमेनिंग लाइफ आ गई मेरे चांद। लेकिन मसला पता क्या आया? मसला ही आया, वो क्या कहना चाह रहा है, इधर देखें। कहता जी दोबारा लाइफ असेस की, कहता नाउ द यूजफुल लाइफ ऑफ द मिक्सिंग मशीन डाउन टू 6 years। अब उसने ये नहीं लिखा हुआ कि ये रिवाइज है, रिवाइज होती तो मैं इसी को ले लेता। इधर उसने लिखा नाउ द यू, कौन सी लाइफ? इधर भी टोटल है, इधर भी टोटल लाइफ की बात कर रहे हैं, इधर भी किस लाइफ की बात कर रहा? उसने रिमेनिंग का लफ्ज नहीं लिखा कि रिमेनिंग हमारी रिवाइज। सही है बच्चों? बच्चों अच्छा, एक्चुअल रिमेनिंग कितनी है बच्चों? 5। लेकिन वो क्या कहता? कहता रिवाइज हो गई है। क्या हो गई है बच्चों? रिवाइज्ड। बताइएगा। कहता अगर हमें कभी जिंदगी में मौका मिले पीछे 3 साल जाने का, तो हम लाइफ कितनी रखते? तो 3 years अगर निकालें बच्चों, तो पीछे रिवाइज रिमेनिंग लाइफ कितनी बची? बच्चों आपने रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करना है, और अगर लाइफ ही रिवाइज हो गई है तो फिर रिमेनिंग लाइफ भी रिवाइज करनी पड़ेगी। ओके, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाला है, समझ आई बच्चों? दोबारा बताता हूँ, टोटल लाइफ ये है बच्चों, एक्चुअल रिमेनिंग लाइफ ये है। अगर क्वेश्चन के अंदर लाइफ का तस्करा ना होता, सिर्फ रेजिडुअल वैल्यू का चेंज होता, तो मैं डिवाइड बाई 5 करता। बट द मसला इज, वो ये कहता है नाउ द यूजफुल लाइफ हैज बीन असेस्ड। कौन से वाली यूजफुल लाइफ? यही उसने बताया जो ये है। अगर लिखा होता ना नाउ द रिवाइज लाइफ इज 6, तो फिर मैं 6 से डिवाइड कर देता। मैं कहता लाइफ रिवाइज हो गया, यही रिमेनिंग है, रिवाइज का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। डन बच्चों? तो चांद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करें। रिवाइज कितनी आ गई बच्चों, बोल रहे हैं जी? ये किसको समझ नहीं आई ये वाली बात? ओके बच्चों, अब लाइफ रिवाइज हो गई है, रिमेनिंग लाइफ, एक्चुअल भी रिमेनिंग भी। मेरे भाई अब जब आप आएंगे 30 जुलाई 2028 पे बच्चों, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फाइंड करने लगेंगे, तो चांद इधर आएगा 14,500। रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हुई है, वो है 1000। कितनी है? डिवाइड किससे करेंगे जी? जी भाई, ओके 4500 आ रहे हैं, ठीक है। 30 जुलाई 2028 पे जी बताइएगा प्लीज, बुक वैल्यू कितनी है? डन है बच्चों? लें सर। ओके सर, एनी प्रॉब्लम सर? ठीक है, क्या कह रहे हैं? अब आपने दरवाजा ही खोल दें, देख देख, खोल दरवाजा ही ओपन कर दें। दरवाजा नहीं, वैसे ही ओपन कर दें, इसके ऊपर कुछ रख दें, इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है जी। निपटते हैं ना फिर इनसे जी भाई। ओके सर, एनी प्रॉब्लम बच्चों, एनी क्वेश्चन बच्चों? जी लें सर, आप इधर आइए जी। जी मेरे भाई, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लें, थोड़ी सी और करके फिर छुट्टी। What is the carrying amount of the truck on 31st December 2000? ये राशिद bought a truck costing कितनी बच्चों? ऑन किस दिन बच्चों?
और हमारा साल एंड हो रहा 31 दिसंबर इस पे। फॉर यूज इन हिज लैंडस्केपिंग बिजनेस द इनिशियल डेप्रिसिएशन मेथड कहता कौन सा था 25% RBM रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके सर, गुड हो गया। हाउ एवर ऑन 31 दिसंबर 2006 बच्चों, यानी 2 साल गुजरने के बाद राशिद डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड टू स्ट्रेट लाइन ओवर द नेक्स्ट 8 ईयर्स। क्या प्यारे दोस्तों? टू बेटर रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑब्टेन फ्रॉम जी कहता और रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी अब बोले। ओके सर, बात समझ आती है बच्चों? बच्चों कोई जी कर लेंगे सॉल्व, करें खुद करें, हिम्मत करें, शाबाश। यही फॉर्मूला बनाना है मेरे चांद आपने। डेट, डेट आगे आगे क्या है, क्या है ये? व्हीकल कह लेना जी। डन। जी आप डायरेक्ट वैसे बुक वैल्यू निकाल सकते हैं 2 सालों की। करें करें, जरा हिम्मत करें। जी शाबाश शाबाश, थोड़ी थोड़ी हिम्मत करते जाएं। लो मेरा चांद जी मोहतरम जी। क्या बना बच्चों? हो गया? आगे सही आंसर। चलें बताएं जी कैसे किया फिर आपने? कैसे आई? आज ऑनलाइन वाले भी सुन लें। नहीं, क्या क्या किया आपने? डायरेक्ट बुक वैल्यू निकाली है, क्या किया? शाबाश। इधर देखें बच्चों, अब हमने एसेट लिया था बच्चों किस दिन? 1 Jan 5 पे। आपने डायरेक्ट क्या करना है 31 दिसंबर बोलें, 31 दिसंबर 26 पे डायरेक्ट 2 साल है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इस तरह कर लें, कॉस्ट इनटू कॉस्ट बताइएगा कितनी है? 28,000 इनटू 1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट। डेप्रीसिएशन का रेट कितना है? तो 0.75 ना। और एन कितना चांद? 2। प्लीज बताइएगा बुक वैल्यू 15। ये सही है बच्चों? देख लें। अच्छा जी, अच्छा बच्चों फिर 31 दिसंबर 2027 पे आके मेरे चांद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकाल लें जी। क्या है अब? क्या चेंज क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? चेंज क्या हुआ बताएं जी। क्या था जी? आर डिसाइडेड टू चेंज द मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है बच्चों ओवर द नेक्स्ट। अब उसने खुद आपको बताया कि अगले कितने साल इसको इस्तेमाल करना हमने जी। तो अब आप इधर क्या करेंगे? कोई फनकारी नहीं लगाएंगे। 17750 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी? वो भी दे दी अब उसने 750। डिवाइड किससे करेंगे? हाँ सर, इधर 8 क्यों कर रहे हैं? इधर 2 साल माइनस क्यों नहीं कर रहे? अंग्रेजी तो पढ़ो। कहता अगले कितने साल हम, ये रिमेनिंग उसने बताइए आपको। थोड़ा अंग्रेजी पढ़ेंगे और से बच्चों जी। जी बच्चों, ओवर द नेक्स्ट 8 ईयर्स ना, अगले 8 साल इस्तेमाल करना है जी। बताइए ओके जी, बताएं। उसने आपसे डेप्रीसिएशन तो पूछी नहीं है बच्चों, उसने तो पूछा बुक वैल्यू जी। 13। ओके सर, लें सर, डन सर। ओके सर जी। प्रैक्टिस 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 करनी है जितनी हो सकती है बच्चों। क्लास में इंशाल्लाह सफिशिएंट कर लेंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे पता है जेनजी का पढ़ने को दिल नहीं करता जी।
इसलिए मैं क्लास में करवाता हूँ काम। जी बच्चों इधर देखें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। अब ध्यान से जरा, एफ बॉट अ मशीन फॉर बिजनेस 1 अप्रैल 2005, ओके, कॉस्ट कितनी है, ये 18,000, डिसाइडेड टू डेप्रीशिएट ओवर कितने साल, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है बच्चों, ठीक है सर। एफ चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन प्रोरेटा बेसिस, प्रोरेटा का मतलब है पहले साल 9/12 होगा ना, प्रोरेटा जितना साल, जितना एसिड इस्तेमाल हुआ जिस साल, ऑन 31 दिसंबर 8, मेरे चांद इधर देखें 8, अब कितने साल गुजर गए हैं बच्चों, 2.5 ईयर, 2.75 शायद। कहता है डिसाइडेड डेड यूजफुल लाइफ, कहता अब कितनी हो गई है, रिड्यूस टू 6 ईयर्स इन टोटल। इन टोटल का मतलब क्या है, शुरू से, कहता अब 6 - 2 पॉइंट समथिंग ये होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, या खुद करके आइएगा घर से, मेरा तो मशवरा है, कर लेंगे, फिर मैं भी चलो एक क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगा ना आपको। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी। इधर देखें इधर, जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कहता जी विच स्टेटमेंट्स correctly reflect the situation with respect to carrying amount as on 30th June 2005। कहता कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि ज्यादा बेहतर बात बता रही है बच्चों। अच्छा, एस्टीमेट पेपर में अगर कभी क्वेश्चन आया कि एस्टीमेट का चेंज हो सकता है, आपने कहना यस, कब, जब बेहतर हो एस्टीमेट को चेंज करना, व्हेन इट गिव बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन, सही है, ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने अभी जो अंग्रेजी बोली मैं समझाता हूँ, एस्टीमेट चेंज हो सकता है यस, व्हेन इट गिव्स बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहना ये चाह रहे हैं अगर आप पुराने वाले तरीके पर डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेप्रीसिएशन आई वो ओल्ड मेथड के साथ आई, वो सही नहीं। जब आपने ओल्ड मेथड के मुताबिक बच्चों डेप्रीसिएशन चार्ज की तो जो बुक वैल्यू आ रही वो भी सही नहीं है। तो जब ज़रूरी हो जाए डेप्रीसिएशन का एस्टीमेट चेंज करना तो कर दो, क्योंकि जो नया एस्टीमेट है वो ज़्यादा बेहतर फेयर प्रेजेंटेशन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। डन। कहता जी फलां फलां रिव्यूड द डेप्रीसिएशन मेथड लाइफ ईयर, ठीक है, वन ऑफ हिज एसेट्स वाज बीइंग डेप्रीशिएटेड यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस अप्रोच, बट पी फेल्ट ने महसूस किया कि स्ट्रेट लाइन ज़्यादा बेहतर है। क्या चेंज हो सकता है बच्चों? यस। जब चेंज करने लगेंगे कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू निकाल लेंगे और रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करेंगे। चेंज इज परमिटेड टू द डेप्रीसिएशन मेथड बट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट विल रिफ्लेक्ट द ओल्ड डेप्रीसिएशन मेथड। अभी भी वही है क्या नहीं? ये इधर सुनना क्या कहना चाह रहे हैं, मेथड तो चेंज हो गया, ओल्ड का लफ्ज क्यों लिखा? कहता आपने कैरिंग अमाउंट निकालनी है पुराने वाले तरीके से, स्टेप नंबर 1, फिर आगे न्यू आपने अप्लाई करना है। ऐसे ही होगा ना, आप चेक कर लें बेशक। पहले आप जिस दिन एस्टीमेट का चेंज होता उस दिन तो आपने पुराने वाले तरीके से बुक वैल्यू निकालनी है ना, एट द डेट ऑफ चेंज पे, फिर आगे चेंज लेना है। ये कहना चाह रहे हैं चांद, ठीक है। अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए, अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ गया कि जी बताएं क्या डेप्रीसिएशन का एस्टीमेट चेंज हो सकता है, रेसिडुअल वैल्यू ये फला, आपने कहना यस, लिख लें अपने पास। Estimate would change if it gives better या fair presentation, if it gives better या fair presentation of the results of फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नहीं समझे? इफ इट गिव्स फेयर या बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल, ओके सर, डन बच्चों? चलें शाबाश, इधर आ जाए। आखिरी, What was the depreciation charge for the year 30th June 2009? L runs a picture forming business and कहता bought a guillotine for कहता जी 20,000। अच्छा बच्चों, ये पिक्चर वो खींचने के लिए ना बच्चों को ये एक कैमरा शैमरा ये इस तरह की चीज़ें बच्चों, उसका काम ही ये है बच्चों। अच्छा कहता है ये 20,000 कॉस्ट है, क्या मेरे चांद बोल रहे हैं?
किस दिन प्यारे दोस्तों लिया बच्चों ये? 1 जुलाई 7, ठीक है। और हमने जाना किधर है? ठीक है। एल एक्सपेक्टेड कहता लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। और रेजिडुअल वैल्यू कितनी? ठीक है। ऑन 1 जुलाई 8 बच्चों एक ही साल गुजरा ना, अभी एक ही साल गुजरा। रिवाइज दीज एस्टिमेट्स एंड नाउ बिलीव कहता जी अब रिमेनिंग, हाँ रिमेनिंग लाइफ कितनी है? ये देखें डेट, डिस्क्रिप्शन। बच्चों ये क्या है जी? गिलोटीन एसिड या नॉन करंट एसिड है जी। बच्चों 1 जुलाई 2027 कर लें। बच्चों कॉस्ट प्लीज बताइएगा कितना? अच्छा सर भाई फिर एक साल गुजरा, 30 जून 2028 जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं बच्चों। माइनस कितना? रेसिडुअल वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाय कितनी लाइफ थी? 10। एक ही साल गुजरा ना अभी, तो कितना आया जी? 30 जून 2000 बच्चों बोलो कितनी बुक वैल्यू? 10। चलो जी 1 डन सर, ओके जी। फिर बच्चों 30 जून 9 पे आ जाए बच्चों, शाबाश आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 18050 डिवाइडेड बाय, अब रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स। रेसिडुअल वैल्यू चेंज हुई है? वही है विद नो रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू भी चेंज होगी ना बच्चों, अब है ही नहीं। -0। ओके सर, लें सर कितना बच्चों? 36। उसने पूछा क्या था? डेप्रीसिएशन पूछी थी। चले आंसर आ गया। बहरहाल बुक वैल्यू भी बता दें अगर कभी वो पूछी तो। इस फॉर्मेट से ना इस तरह आते जाएंगे आंसर, आते आते जाएंगे जी। 144 जी 14440 डन हो गया बच्चों। बहरहाल उसने हमसे पूछा क्या था? ये पूछा था बच्चों। ठीक है चांद, ओके सर, काफ़ी है प्रैक्टिस इतनी, ठीक है। घर में एक दफ़ा देख लेंगे जाके चीज़ों को जी। बस इतनी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह काम बनता जाएगा बच्चों, ठीक है चांद जी। एक क्वेश्चन मैंने आपके जिम्मे लगाया, कल मैं करवा दूंगा आके। मैं कहूँ जरा थोड़ा सा जी, दोबारा एस्टीमेट पे बात हो जाएगी कल। कल का जो हमारा मेरे चांद टारगेट, अच्छा पहले तो क्लास का टाइम डिसाइड हुआ 12 से लेके, हाँ जी 1:15 जुम्मा है ना कल। अच्छा दूसरा मेरे चांद कल का जो हमारा टारगेट है, एक है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पे बात कर लेंगे, सही है, मेजर इंस्पेक्शन, ओवरहॉलिंग, इस तरह की छोटी छोटी बातें। दूसरा रिवैल्यूएशन पे बात कर लेंगे जितनी हो सकी। डन है बच्चों? चलें इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।